हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज मैं आपको एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के जो है वो पेपर थर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। पेपर थर्ड जो कि है आपका क्वांटिटेटिव बायोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको पेपर फर्स्ट के और पेपर सेकंड के दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। सो यदि आपने चेक नहीं किए तो चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ, 2024-25 का जो न्यू सिलेबस है वो मैंने आपको चैनल पर अपलोड कर दिया है। सो यदि आपने चेक नहीं किया है तो चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए और ऊपर आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएगी। सिलेबस जरूर चेक कर लीजिएगा, यदि आपका सिलेबस मैच होता है तभी आप इन सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाले आने वाले आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका थर्ड पेपर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वांटिटेटिव बायोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ है, जो कि सभी स्टूडेंट का कॉमन पेपर होता है। इसके अंतर्गत आपकी 5 यूनिट दी गई हैं, एक एक करके हम पांचों ही यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले, ठीक है। आंसर से रिलेटेड मैंने आपको पीडीएफ अपलोड कर दी है, टेलीग्राम पर जाकर आप देख लीजिएगा। तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है, इसके अंतर्गत मैं आपको 6 से 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जिनको आपको कवर करना है, जिसमें कि सबसे पहला जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका प्रासामान्य वितरण को समझाइए एवं इसके तहत प्रायोगिक डिजाइन और नमूने के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो ये जो आपका प्रासामान्य वितरण है, इसको कहा जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। साथ ही साथ इसका जो प्रायोगिक डिजाइन और नमूने का सिद्धांत है, ये आपका अलग से पूछा जाता है 2 मार्क्स का, ठीक है। इसको कहते हैं एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एंड सैंपल थ्योरी, ठीक है। कभी कभी ये साथ में भी पूछ लिया जाता है 5 नंबर का, और कभी कभी ये दोनों क्वेश्चन आपके अलग अलग भी आते हैं, लेकिन ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है प्रासामान्य वितरण यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देन इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका काई वर्ग परीक्षण को समझाइए, इसके उपयोग, इसके गुण दोनों के दोनों आपको देख लेना है। राइट एंड एक्सप्लेन काई स्क्वायर टेस्ट एंड इट्स यूज एंड कैरेक्टराइटिक्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देन इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपव्यू क्या होता है। आपव्यू को कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपव्यू के अंतर्गत आपको इसके प्रकार देख लेने हैं, प्रकार इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपव्यू का आपको वर्णन उदाहरण सहित करना है, ठीक है। व्हाट इज मैट्रिक्स, एक्सप्लेन विद टाइप्स एंड एग्जाम्पल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पूछा गया था। इसके अंतर्गत मैंने आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कवर किए हुए हैं। जो जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे आने वाले 3-4 साल में, उन सभी से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आई, ठीक है। तो इनको यदि आप अच्छे से कर लेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं में आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। देन इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन आता है माध्य के गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। राइट इन मैट्रिक्स एंड डी मैट्रिक्स ऑफ मीन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माध्य से रिलेटेड गुण और दोष आपके हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ मैं आपको परिभाषाएं, डेफिनेशन बता रही हूँ जिनको आपको अच्छे से कर लेना है, जो कि हर बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहली है माध्य, जिसे कहते हैं मीन। दूसरी आपकी माध्यिका, जिसे कहते हैं मीडियन। तीसरा है आपका बहुलक, जिसे कहते हैं मोड। चौथा है आपका प्रसार, जिसे कहते हैं रेंज। पांचवा है आपका माध्य विचलन, जिसे कहते हैं मीन डिवाइएशन। पांचवा है आपका मानक विचलन, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डिवाइएशन। ये जो आपकी परिभाषाएं हैं, इनमें ओनली ऑन आपको परिभाषाएं करती हैं। ये प्रत्येक जो आपका टॉपिक है, यहाँ से परिभाषाएं और क्वेश्चन बनता है आपका संक्षिप्त टिप्पणी करके, ठीक है। 2021 और 2022 में आपकी जो है वो पूरी की पूरी परिभाषाएं पूछी गई थी, तो इसको आपको कर लेना है। 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है और 2 नंबर का अलग से क्वेश्चन भी बन जाता है इन 5 टॉपिक से, ठीक है। तो सभी की परिभाषाएं आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है और इजी है। देन इसके बाद आता है आपका 6वें नंबर का क्वेश्चन, जो कि आपका विचलनशीलता से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्सन। इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए, इसके जो टाइप्स हैं वो आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छे से देख लीजिएगा विचलनशीलता को यानी डिस्पर्सन को। देन इसके बाद 7th क्वेश्चन है आपका टिप्पणी लिखिए यानी एक्सप्लेन कीजिए। IQD वेरी 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 इंपॉर्टेंट है।
और दूसरा है आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी भिन्नता गुणांक, इसको हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों में से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ये 7 क्वेश्चन आपको बेसिकली कवर करना है यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत, जिसमें पहले मैंने आपको बताया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और इसका जो सैंपल थ्योरी का सिद्धांत है वो आपको देख लेना है। दूसरा है आपका काई स्क्वायर टेस्ट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इसके कैरेक्टराइटिक्स और इसके यूजेस आपको देख लेना है। इसके बाद मैट्रिक्स जो है यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स बाय मीन, मीन के भी आपको कर लेने हैं। मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स यानी गुण और दोष, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने आपको परिभाषाएं बताई, परिभाषाओं से 100 and 200% आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद विचलनशीलता यानी डिस्पर्सन, देन इसके बाद 2 टॉपिक ऐसे बताए हैं जिनसे आपकी टिप्पणियां बनती हैं। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से आप कवर कर लेंगे, जिससे आपकी जो यूनिट फर्स्ट है वो पूरी की पूरी कवर हो जाएगी यानी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद अब हम देखते हैं यूनिट सेकेंड। तो जो आपकी यूनिट सेकंड है इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता के अंतर्गत आपके सिद्धांत दिए गए हैं, प्रोबेबिलिटीज थ्योरी दी गई, इनको आपको सबसे पहली बात चित्र सहित कर लेना है सारे के सारे सिद्धांतों को। दूसरी बात, इसके अंतर्गत एक और आपका जो है वो इम्पॉर्टेंट सिद्धांत दिया गया है जो कि आपका योग और गुणन का सिद्धांत, इसको कहते हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरी। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। बेसिकली सिद्धांत तो आपको 3 से 4 कर ही लेने हैं, लेकिन जो योग और गुणन का सिद्धांत है इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है और प्रोबेबिलिटी थ्योरी यानी प्रायिकता सिद्धांत आपको चित्र सहित कर लेना है। इसका जो योग और गुणन का सिद्धांत है इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायिकता वितरण एवं इसके गुणों का वर्णन कीजिए। प्रायिकता वितरण क्या होता है, इसके कैरेक्टराइटिक्स, इसकी प्रॉपर्टीज देख लेनी है। एक्सप्लेन प्रोबेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिगमन से आप क्या समझते हैं, प्रतिगमन विश्लेषण क्या होता है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये भी आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसारण विश्लेषण क्या होता है, इसके उपयोग गणना विधि को चित्र सहित करिए। तो ये जो आपका प्रसारण है और प्रतिगमन विश्लेषण है, यहाँ से भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, दोनों के दोनों आपका प्रतिगमन विश्लेषण और प्रसारण विश्लेषण दोनों का अच्छे से करिएगा। देन इसके बाद आपका जो 4th क्वेश्चन है ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका पूर्णतया यादृच्छिक अभिकल्पना और पूर्णतया यादृच्छिक खंडक अभिकल्पना, ये आपके 2 अलग अलग सेपरेट क्वेश्चन है। इंग्लिश में कहा जाता है कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन एंड कंप्लीटली रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। ये 2 आपके सेपरेट अलग अलग क्वेश्चन है और यहाँ से आपकी टिप्पणियां बनती हैं। ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है पूर्णतया यादृच्छिक अभिकल्पना और पूर्णतया यादृच्छिक खंडक अभिकल्पना। ये 2 आपके अलग अलग क्वेश्चन है, इनको आप देख लीजिएगा, यहाँ से आपकी टिप्पणियां बनती हैं। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सह संबंध तथा प्रतीपगमन में अंतर लिखिए। ये जो आपका सह संबंध होता है कोरिलेशन और जो आपका प्रतिगमन होता है यानी रिग्रेशन, यहाँ से आपका अंतर पूछा जाता है, कभी कभी अलग से भी पूछ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है यूनिट सेकंड से आपका सह संबंध गुणांक से आप क्या समझते हैं। सह संबंध गुणांक के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। जो कोरिलेशनशिप और कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होते हैं इनको आपको देख लेना है, साथ ही साथ इनके टाइप्स आपको देख लेना है। विभिन्न प्रकार के टाइप दिए गए हैं इसके अंतर्गत बहुत सारे, जो कि आपको कवर कर लेना है। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन आप कवर करेंगे यूनिट सेकंड के अंतर्गत। यहाँ से आपका प्रोबेबिलिटी जो प्रायिकता होती है यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा और प्रतिगमन विश्लेषण और प्रसारण विश्लेषण यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन इसके अलावा 5 नंबर का एक और क्वेश्चन आएगा। ये जो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए 6 से 7, इनको आपको कवर करना है, देन आपकी यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी यूनिट थर्ड। तो जो यूनिट थर्ड है इसमें दी गई है आपकी बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार आपके एग्जाम में आता है,
जैव विविधता किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है जैव विविधता संरक्षण की विधियां, देन इसका महत्व भी देख लेना है, इसके गुण भी देख लेना है, इसकी विशेषताएं भी देख लेना है। ठीक है, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके जो है वो गुण, दोष, मैट्रिक्स, डी मैट्रिक्स, ये सभी कुछ आपको देख लेना है। ठीक है, किसके, बायोडाइवर्सिटी के यानी जैव विविधता के। तो ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। देन इसके बाद आता है आपका सेकंड क्वेश्चन जो कि आपका भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट का विस्तृत विवरण कीजिए। ये भी आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार से कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैव विविधता ह्रास के मुख्य कारण कौन कौन से होते हैं। जो आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस है, इसके कोज कौन कौन से होते हैं, इसके मुख्य कारण कौन कौन से होते हैं, वो आपको देखना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संरक्षण से आप क्या समझते हैं। संरक्षण के तरीकों का वर्णन कीजिए। और संरक्षण के 2 तरीके होते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला है स्वस्थानीय संरक्षण और दूसरा है आपका बहिर्स्थानीय संरक्षण। और ये जो संरक्षण है ये अलग से भी आ जाते हैं। ठीक है, और 5 नंबर का कंप्लीटली ये आपका टॉपिक है संरक्षण यानी कंजर्वेशन। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन्य जीव के सकारात्मक महत्वों का वर्णन कीजिए और वन्य जीव के नकारात्मक महत्वों का वर्णन कीजिए। दोनों के दोनों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन पॉजिटिव इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, एक्सप्लेन नेगेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, देन इसके बाद जो आपका छठवां क्वेश्चन है, यहाँ से आपको क्या करना है, 8 से 10 जो आपके वाइल्ड एनिमल्स होते हैं इनके साइंटिफिक नेम्स कर लेने। इसके बाद 8 से 10 आपको ऐसे पौधों के साइंटिफिक नेम करने हैं जो कि आपके औषधीय पौधे होते हैं, जिनसे आपकी औषधियाँ बनाने में काम आते हैं। ठीक है, जैसे तुलसी वगैरह हुई, इन सभी से रिलेटेड जो आपके औषधीय पौधे होते हैं 8 से 10 उनके साइंटिफिक नेम याद कर लेने। इसके अलावा 8 से 10 आपको वन्य प्राणियों के नाम याद करने हैं साइंटिफिक। ठीक है, यानी वाइल्ड जो एनिमल्स होते हैं उनके साइंटिफिक नेम याद करने। पिछली बार मैंने आपको देखा कि 4 आपके जो है वो वाइल्ड एनिमल्स हैं, इनके साइंटिफिक नेम्स पूछे गए थे और 4 आपके जो औषधीय पौधे हैं इनके साइंटिफिक नेम पूछे गए थे। तो इसलिए आपको 8 से 10 दोनों के कर लेने। ठीक है, 4 से 5 पूछे ही जाते हैं। देन इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों एवं महत्वों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स टाइप्स एंड सिग्निफिकेंस। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड एक भी टॉपिक मत छोड़िएगा, सारे टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन बनेगा आपका बायोडाइवर्सिटी से यानी जैव विविधता से, क्योंकि आपकी जो यूनिट 3 है इसमें जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी ही दी गई है पूरी की पूरी। तो ये जो मैंने आपको 6 से 7 क्वेश्चन बताए इनको कवर करना है आपको यूनिट 3 के अंतर्गत। फिर से मैं आपसे कहूँगी बायोडाइवर्सिटी अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। देन इसके बाद जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है इसके हॉटस्पॉट भी आपको कर लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। संरक्षण और आपके जो कंजर्वेशन होता है इसके जो टाइप्स होते हैं ये भी आपको देख लेना है। ठीक है, अब हम चलते हैं यूनिट 4 की तरफ। तो जो आपकी यूनिट 4 है बहुत ही छोटी सी यूनिट है, ओनली ऑन 5 क्वेश्चन दूंगी मैं आपको। पहला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 आपके यहाँ से एक्ट पूछे जाएंगे। सबसे पहला है आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, दूसरा है आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और तीसरा है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये जो तीनों एक्ट हैं यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, तो तीनों एक्ट को अच्छे से कर लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका भारत के वन्य जीवन पर निबंध लिखिए। जो आपकी इंडियन की जो वाइल्ड लाइफ है, इंडिया की जो वाइल्ड लाइफ है, इस पर आपको ए से लिखना है, एज इट इज क्वेश्चन बनता है 5 मार्क्स का। ठीक है, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका संकटापन और संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं उनको विस्तार से समझाइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 4th नंबर का आपका रेड डाटा बुक क्या होती है इसको समझाइए, इसका वर्णन कीजिए, या रेड डाटा बुक का अर्थ क्या होता है, या रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है आपका 2 नंबर का। ठीक है, इसके बाद 5th और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन कीजिए या फिर टिप्पणी लिखिए भारतीय वन कानून एवं उनका संशोधन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इंडियन फॉरेस्ट लॉज एंड देयर अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो ये जो आपके अमेंडेंस है
यूनिट क्वेश्चन 5 की तरफ एक्सप्लेन कीजिए या टिप्पणी लिखिए। भारतीय वन कानून इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 क्वेश्चन आपको ओनली ऑन देख लेना है यूनिट 4 के अंतर्गत। बहुत ही कम क्वेश्चन बताए हैं और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। कंटिन्यू जो 3-4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनमें यही आपके हर बार रिपीट होते हैं, जो कि मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इसके बाद अब हम बढ़ते हैं लास्ट यूनिट की तरफ, जो कि आपकी यूनिट 5। इसमें सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये जो आपके प्रोजेक्ट हैं यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं और इनको मैं आपको कवर भी कराऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, साथ ही साथ नोट्स भी दूंगी। ठीक है, सबसे पहला है प्रोजेक्ट टाइगर, दूसरा है आपका एलिफेंट प्रोजेक्ट, तीसरा है आपका गिर लॉइन प्रोजेक्ट, चौथा है आपका क्रोकोडाइल ब्रीदिंग प्रोजेक्ट और 5वां है आपका मस्क डियर प्रोजेक्ट। ये जो 5 प्रोजेक्ट है यहाँ से 2 प्रोजेक्ट हर बार ही पूछे जाते हैं। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कवर कर लीजिएगा और मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को समझाइए। सबसे पहला है राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क्स, दूसरा है अभ्यारण्य जिनको सेंचुरीज कहा जाता है, तीसरा है आपका बायोस्फीयर रिजर्व्स, इन्हें बायोस्फीयर रिजर्व भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो 3 है इनका क्वेश्चन बनता है, आपको एक्सप्लेन कीजिए। साथ ही साथ जो आपके राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है इसमें आपको अंतर भी कर लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सेकंड क्वेश्चन आपका। देन इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है भारत में स्थित राष्ट्रीय उद्यान के नाम लिखिए एवं इनका स्थान बताइए। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब है भारत में आपके कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं और कहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, तो 5 आप जो है वो राष्ट्रीय उद्यान कर लोगे जो कि इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, साथ ही साथ वो कहाँ प्रेजेंट है उनका स्थान भी आपको कर लेना है। ठीक है, राइट नेम्स एंड प्लेस ऑफ नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, ये हुआ आपका थर्ड क्वेश्चन। देन इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के वन्य जीवन के विषय को विस्तार से समझाइए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट अ डिटेल नोट ऑन वाइल्ड लाइफ ऑफ एमपी। देन इसके बाद फिफ्थ और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत में पक्षियों, उभयचरों, स्तनधारियों की जैव विविधता पर एक लेख लिखिए। राइट अ नोट ऑन बायोडाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स इन एमपी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों का वर्णन कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेजर नेशनल पार्क्स ऑफ एमपी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जो आपकी लास्ट यूनिट है यूनिट 5, यहाँ से 5-5 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट टाइगर, जितने भी मैंने आपको प्रोजेक्ट बताए हैं इनको कवर कर लेना है। दूसरी बात आपको नेशनल पार्क्स देख लेना है, सेंचुरीज देख लेना है, बायोस्फीयर रिजर्व्स देख लेना है। ठीक है, साथ ही साथ इनके आपको प्लेस भी देख लेना है, ये कहाँ स्थित है भारत में। इसके बाद जो आपके वाइल्ड लाइफ है, वन्य जो जीवन है, इनका विषय भी देख लेना है और इनका विस्तार भी देख लेना है एमपी के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद जो मैंने आपको एमपी के अंतर्गत पक्षियों, स्तनधारियों और उभयचर, इनकी जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, तो इनको भी आपको कर लेना है। एमपी के अंतर्गत पक्षियों को, स्तनधारियों को और उभयचरों को, इनकी बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, इनको भी आपको कर लेना है। साथ ही साथ इनकी जगह भी देख लेना है कि एमपी में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान आपके प्रेजेंट हैं और वो किस जगह पे प्रेजेंट है। बेसिकली आपको 5 राष्ट्रीय उद्यान कर लेना है, साथ ही साथ उनकी जगह भी देख लेनी। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं यूनिट 5 के अंतर्गत। इसके बाद अब हम चलते हैं इन सारे क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो इसका जो पेपर 3 है, इसका PDF मैंने आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम की आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप अच्छे से ज्वाइन कर लीजिएगा और पेपर 3 जो है वो इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और विभिन्न जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर आप खोज लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो आपके MSc फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी की सेपरेट मैंने आपको प्लेलिस्ट बना दी है, तो आपको सारे ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, चेक कर लीजिएगा एक बार, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। Thank you so much for watching. Keep on learning.